केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोग के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और हर मतदाता बूथ तक पहुंचे और मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सके, इसलिए केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोग के साथ मिलकर पूरी तैयारी में जुट गया है। उत्तर बंगाल में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम सिलीगुड़ी आई हुई है। पिछले 2 दिनों के चुनाव आयोग सभी तरह के व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह के निर्देश और गाइडलाइंस जारी कर रहा है। The Commission emphasized on the important role of central observers deputed to the state assembly for the state assembly elections, general, police, and their expenditure. And for these elections to the West Bengal Legislative Assembly, the Commission has appointed 209 general observers, 55 police observers, and 85 expenditure observers. But I would like to submit to you that even observers are being observed, and observed quite closely by the Commission. Only a couple of days back, exactly this incident, some incident pertaining to one general observer was brought to the notice of ECI by the CEO and the national CEO, Mudraji, and that was inappropriate behavior with some lady officers. I think it was brought to the notice of the Commission on 22nd morning. He was removed in immediate effect on 22nd. By 22nd afterwards has been put on the next flight available back to where he can come. Not only that, Commission has also सुकना के एक होटल में केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने एक संवाददाता सम्मेलन में किया और बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष संपन्न हो सके, मतदाता बिना किसी दबाव के मतदान कर सके। इसके लिए चुनाव आयोग सभी तरह के कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियमों के अनुसार हर मतदान केंद्रों की सुरक्षा और तैयारियां की जा रही है। मालूम रहे कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा तथा उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन अपनी 6 सदस्यीय टीम के साथ मंगलवार को सिलीगुड़ी पहुंचे थे। बागडोगरा एयरपोर्ट से उत्तर केंद्रीय टीम न्यू चिमटा के एक रिसोर्ट में पहुंचे। बागडोगरा एयरपोर्ट से उक्त केंद्रीय न्यू चिमटा के एक रिसोर्ट में चली गई। एक दिन पहले यानी सोमवार को राज्य चुनाव आयोग की 13 सदस्यीय टीम सिलीगुड़ी आई। मंगलवार को केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने उत्तर बंगाल के 8 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। इस बैठक में वस्तु स्थिति की समीक्षा की गई थी। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर आवश्यक रणनीति की तैयारियां की गई। विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे तथा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन ने उच्च पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था की समीक्षा की। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के चौथे चरण से उत्तर बंगाल में मतदान शुरू हो रहा है। 10 अप्रैल को कूच बिहार के 9 तथा अलीपुरद्वार जिले के कुल 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि 5वें चरण में 17 अप्रैल को दार्जिलिंग के 5, कालिम्पोंग के 1 तथा जलपाईगुड़ी जिला के 7 कुल 13 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने वाला है। चुनाव आयोग के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ वार्ता की है। पोलिंग एजेंट की नियुक्ति के संदर्भ में चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले से जारी कानून का पालन करते हुए सभी को उम्मीदवार पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कर सकता है। नियम के अनुसार उम्मीदवार तथा उसका चुनाव एजेंट प्रत्येक बूथ पर पोलिंग एजेंट तथा 2 सहायक पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कर सकता है। अगर कोई उम्मीदवार पोलिंग एजेंट की नियुक्ति में असमर्थ रहता है तो उसे यह अधिकार है कि वह अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए पोलिंग एजेंट की स्वतंत्र रूप से नियुक्ति कर सकता है। पोलिंग एजेंट या उसी बूथ में तैनात रहेंगे या फिर आसपास के मतदान केंद्रों के लिए भेजे जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए हर राजनीतिक दल को कहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तथा निर्भीक होकर मतदाता मतदान कर सके। इसके लिए सभी तरह की चुनाव तैयारियां करें। किसी भी हालत में कानून और व्यवस्था को भंग करने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी अधिकारी अपने काम में लापरवाही करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। श्री अरोड़ा ने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि चुनाव में आतंक, बमबाजी, सुसाइड बम आदि का सहारा लिया जा सकता है। अरोड़ा ने चेतावनी देते हुए कहा कि इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए 2 स्पेशल पुलिस पर्यवेक्षक के साथ एक स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी मतदान केंद्र पर होंगे। स्पेशल पर्यवेक्षक राज्य और केंद्रीय बलों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दिया जाएगा। चुनाव कमिश्नर सुनील चंद्रा ने कहा कि चुनाव के दौरान और खासकर सीमावर्ती जिलों में सभी तरह के अवैध हथियार तथा नगद की बरामदी के साथ साथ उसके स्रोत तक पहुंचने के लिए अधिकारियों को जवाब देने होंगे। निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग का फोकस मुख्य रूप से इस बात पर है कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी दबाव में निष्पक्ष रूप से बूथ पर जाकर मतदान कर सके। पिछले 2 दिनों से केंद्रीय चुनाव आयोग उत्तर बंगाल के सभी जिलों के प्रभारियों तथा वरिष्ठ पुलिस कमिश्नर अधिकारियों के साथ ऐसे कदम उठा रहा है जिससे यह कहा जा सकता है कि अगर आयोग की योजना सफल रहती है तो पहली बार पश्चिम बंगाल में मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकेंगे। मालूम रहे कि इस बार पूरे राज्य में 7.34 करोड़ मतदाता 1 लाख से भी ज्यादा मतदान केंद्रों पर अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही होंगे ताकि मतदाताओं को मतदान करने में सुविधा रहे। प्रत्येक मतदाता को कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।